बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये तो प्रॉब्लम मेरे में भी है, मेरे को ना पता नहीं, बचपन से आदत है, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाता हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी खाते तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है आपके हिसाब से? मतलब मैं तो खाता हूँ, अभी मैं ट्राई करता हूँ, कई बार मेरे को याद आता है नहीं यार आराम से खाना, तो फिर आराम से खाता हूँ, वरना मेरे को जल्दी हड़बड़ी में खाने की आदत है। जी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर टोनी रॉबिन्स की किताब आई कैन सी, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सिखाई है सबको, हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग, है ना? तो आपने यूट्यूब पर जो सक्सेस फटाफट पाई, हाँ। आपका बोलने का तरीका भी थोड़ा फास्ट fast है, है, आप हाँ। आई थिंक चलते भी फास्ट होंगे या व्हीकल भी फास्ट चलाते होंगे, राइट? सो हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, तो वो प्लस चीज़ ही है। हाँ। बट खाने में शायद हाँ, थोड़े बदलाव की right, ज़रूरत है। आई एम right. वेरी हैप्पी कि आप ये कंसिडर कर रहे हैं। बट आई थिंक हड़बड़ी में ना खाने के लिए सिर्फ सबसे पहला इज अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस कि ओके, हाँ यहाँ पर गड़बड़ है, चलो फिक्स करते हैं। तो फिक्स कैसे होगा? पहले दिन से बड़ा बदलाव नहीं करना है। तो कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि 32 बार चबाना आप शुरू करते हैं। हाँ। नॉनसेंस। हाँ। नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। अभी 3 बार चबा रहे हैं। हाँ। उससे 32 शायद एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर तीसरे वो दिन से हैबिट नहीं अपने आप होगा। आ ही जाती है, वो पुरानी वाली। तो छोटा छोटा बदलाव लाना है। कैसे? तो अभी 3 बार चबा रहे हैं, बस अभी आप देखिए, लेट्स से अभी आप 5 मिनट में ही खाना खत्म कर देते हैं, तो एक टाइमर रखिए कि अब मैं 7 मिनट खाऊंगा, 7 मिनट तक खाऊंगा, या अगर खत्म भी कर लूँ टेबल पर बैठा रहूंगा। तो एटलीस्ट क्या होगा, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि छोटा छोटा बदलाव लाकर इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स पेशेंस रख के आप वहां तक पहुंच सकते हो, राइट? या दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं लोगों को देती हूँ, एंड दैट इज बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट स्पा म्यूजिक या कोई भी रोमांटिक म्यूजिक या स्लो म्यूजिक, या बादशाह के गाने नहीं, बट उसके अलावा फास्ट गाने नहीं, स्लो गाने, गजल भी हो सकता है, पुराने हिंदी मूवी के गाने भी हो सकते हैं, वो बजाना। हाँ, मैंने एक्चुअली ये चीज़ नोटिस किया हो, कार में भी ना अगर अपना बहुत ज़्यादा वो फास्ट म्यूजिक बजाते हैं ना, तो कार थोड़ी अपने आप तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। कल अभी हम लोग, मैं हमारी वाइफ गए थे, हम लोग महाबलेश्वर गए थे, तो उसने कोई तो सॉन्ग लगाई, वो फास्ट वाला सॉन्ग लगा, और मैंने नोटिस किया कि मैं सडनली ना मेरा एक्सीलेटर ये सब ज़्यादा हो गया, सारा बोलती आराम से चलो, क्या कर रहे हो? मैंने नोटिस किया गाने कितना इम्पैक्ट करते हैं हमारे मूड पे और हमारे एक्शंस पे। 100% आपने बिल्कुल सही बताया। और इसीलिए जब आप जब इवन पार्क भी कर रहे हो ना, आपने देखा होगा फास्ट म्यूजिक चल रहा है, अब वो बंद करना पड़ता है। अब म्यूजिक का और पार्किंग का क्या लेना देना है, बट यू स्लो इट डाउन बिकॉज आप फिर सोच नहीं पाते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, पार्किंग इज अ स्लो प्रोसेस, सो यू कैन प्ले म्यूजिक ड्यूरिंग दैट टाइम। और ट्रैफिक में भी इसलिए गाने सुनने इतना मजा नहीं आती है। हाँ, आराम आराम से चल रहे होते और गाने तेज कभी चल रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल वाइब नहीं आता है वो। बिल्कुल और बिल्कुल। वहीं जब हाईवे पे रहते हो आप, तो क्या फास्ट गाने सुनने में मजा आती है। यस। कंप्लीट। अच्छा, इसके साथ साथ हमने फिर एनवायरनमेंट की भी बात की थी। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक टिप्स, कैसा होना चाहिए एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक है चीज़ें और दूसरा है लोग। चीज़ों में क्या आता है, तो अगर आप ज़्यादातर घर में देखेंगे तो डिब्बे होते हैं नाश्ते के, नमकीन, चिवड़ा, चकली, अलग अलग चीज़, लेस, चिप्स, या बिस्किट्स या ब्रेड या कोई भी तरह का स्वीट्स। तो वो जब वहाँ पड़ा हुआ है ना, देयर इज़ अ रूल, इफ देर इज समथिंग नियर यू, यू विल इवेंचुअली ईट इट। अगर कुछ भी आपके आसपास है ना, आज नहीं तो कल आप खाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है कि लेट्स से आपने डिसाइड किया नहीं, आज तो मुझे आज से मिठाई नहीं खानी है, ठीक है, आप खरीद नहीं रहे हो, बट किसी ने आपको गिफ्ट करी है ना। अब लेट्स से मैं आपको गिफ्ट करती हूँ मिठाई, अब आप अपने घर पे रखते हो, आपने सोचा है मैं नहीं खाऊंगा, बट डाइनिंग टेबल पर रखा है। अब आप वहाँ से पास हो रहे हो पहले दिन और सोच रहे हो नहीं, कंट्रोल, नहीं खाना है, नहीं खाना है, मना किया है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन पास हो गए, आप उसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं खाना। 5वें दिन क्या होता है? खा लेते हैं। ऐसा लगता है 5 दिन भी नहीं होता एक्चुअली, कई बार ना दूसरे तीसरे दिन ही हो जाता है। ये वाली चीज़ भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार ना मैंने भी डिसाइड किया कि अब से नहीं खाना है, लेकिन ना घर वाले लेके आ जाते हैं, फैमिलीज लेके आ जाती है और सामने रख देती है। तो कई बार ना जब आप एकदम थके हुए रहते हो, आपका विल पावर और एनर्जी एकदम लो रहती है ना, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको स्नैकिंग करने लग जाते हो। तो उससे बच कैसे सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हो सर रिलेटेड? सो सबसे पहला कि इसी एग्जाम्पल को देखें, तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, क्योंकि आपको है ना 5वें दिन पे या जब भी लगे कि नहीं अब तो मैं डिजर्व करता हूँ, इतने दिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है ना, कंट्रोल किया ना, दैट्स द वर्स्ट थिंग। बिकॉज आप रेत को जब कंट्रोल करके हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो निकल जाता है ना। तो लेट इट बी, डोंट कंट्रोल एंड डोंट स्टार्व योरसेल्फ। तो आप क्या करें? कुछ नहीं, वो वहाँ पर था, इसीलिए आपको इच्छा हुई ना,
तो पहली चीज़ तो एक्सेप्ट ही मत करो ऐसी चीज़। घर पे आया है तो किसी और को दे दो। मे बी आपके घर में अगर कोई है, काम करते हैं कोई, उनको आपने दे दिया या किसी को गिफ्ट कर दिया, तो आप मत लो, राइट। पहली चीज़ सबसे पहले घर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो करना है ना, वो अगर अभी आपके घर में कुछ भी ऐसा है जो आपको पता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, उसको डिस्कार्ड करना है, तो घर को डिटॉक्सिफाई करना है बेसिकली। दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज़ रिप्लेसमेंट ढूंढिए। ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बहुत पावरफुल टेक्निक है। इफ़ यू डोंट हैव अ सब्स्टिट्यूट, you will go back to The original whatever habit, हाँ. yeah that was not good for your health or whatever it was. एनएलपी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा एनएलपी। मुझे भी एकदम डिटेल में नहीं पता है एनएलपी का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, तो क्या होता है उससे? सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंडसेट। वो सिखाता है कि कोई इंसान कुछ भी करता है वो क्यों करता है, और उसको अगर बदलना है तो कैसे करना है। इट्स अ लैंग्वेज जो आपके ब्रेन को समझने के लिए हेल्प करता है। सो लेट्स से कोई, हम हमेशा ना किसी का बिहेवियर देखते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, क्यों इतना फ़ोन देखते रहता है, क्यों ऐसा करते रहता है, क्यों हम पूछते हैं। बट बिहेवियर के पीछे इंटेंशन इज़ ऑलवेज राइट, इंटेंशन इज़ नेवर बैड, बिहेवियर कभी कभी गलत हो जाता है। तो अगर इंटेंशन समझ लिया ना, तो हमें पता चलेगा कि ओके, मेरा बच्चा इसीलिए मोबाइल करता है क्योंकि बोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट दूंगी मेरे बच्चे को कि यार तू मोबाइल बंद कर, मेरे पास बैठ, तो शायद उसको वो भी बोरिंग लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। बट वो मोबाइल तब बंद करता है जब उसका एक बेटर सब्स्टिट्यूट आ जाता है। मे बी उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ जाती है या बॉयफ्रेंड, तो अब वो मोबाइल इतना नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ अ बेटर सब्स्टिट्यूट। सेम वे, अभी पिज्ज़ा खा रहे हो, अभी चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या उससे भी बेटर कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है? क्या आप हेल्दी ईटिंग, उसको भी डिलीशियस ईटिंग बना सकते हो? इज़ इट पॉसिबल? मेरा इनफैक्ट एक डिटॉक्स कोर्स है जिसमें मैं सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी चीज़ों का एक डिलीशियस रेसिपी मील प्लान 5 दिन का देती हूँ। पीपल से कि ये पकवान से कम नहीं है। क्यों? बिकॉज मेरी इच्छा है कि लोगों को ये पता चले कि हेल्दी मतलब बोरिंग नहीं, सो ये बहुत बड़ा इशू है कि हाँ, हेल्दी चीज़ें जितनी भी होती है ना, वो बहुत टेस्ट में काफ़ी ख़राब रहती है। इसके जैसे ना कई बार लोग करते करते एक दिन तो यार नहीं, आज तो आके पिज़्ज़ा बर्गर खाना ही है, वो हो जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो रेसिपी वाली चीज़। उससे रिलेटेड कुछ बता सकते हो, एक रेसिपी छोटी मोटी में भी कुछ ऐसा? ज़रूर। सो एक छोटा सा एग्जांपल है कि लेट्स से कि हमें ग्रीन्स अच्छे नहीं लगते हैं, ओके। सो लेट्स से आपको पालक अच्छा नहीं लगता है या धनिया अच्छा नहीं लगता है, बट ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आप उसको स्मूदी के फॉर्म में लेते हो, ठीक है, या सूप के फॉर्म में लेते हो, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 5 मिनट में बनने वाली एक रेसिपी है जो मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये सूट करेगा, एंड दैट इज़ एक एप्पल, एक बनाना और कोई भी किस्म का ग्रीन, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल। वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में धनिया, पुदीना, पालक, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी जो आते हैं, उसमें से जो भी सीज़न में अवेलेबल है वो आप यूज़ करिए। धनिया और पुदीना तो हर सीज़न में ऑलमोस्ट मिल जाएगा, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको लगेगा वो तो कितना ख़राब टेस्ट करेगा, बट पीपल, फ्रूट और वेजिटेबल कितना ख़राब, बट इट टेस्ट रियली गुड, और आपके बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई भी करता है। बट अगेन माइंडसेट पहले आएगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे तो वो जो ओरियो मिल्क शेक था ना उसके जैसा लगना चाहिए, वो कंपैरिजन आ जाता है कई बार, वो ये प्रॉब्लम होता है। सो माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, है ना। आई ट्राई दिस रेसिपी, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।